अमेरिका के जंगी बेड़ों के खौफ से ईरान एटमी डील की टेबल पर खींचा चला आया है। पुतिन के डर से यूक्रेन अबू धाबी में शांति वार्ता में सिर झुकाए हर शर्त मानने लगा है। ट्रंप इस वक्त डायरेक्ट पुतिन से संपर्क कर रहे हैं। ट्रंप इसी वक्त शी जिनपिंग पर डोरे डाल रहे हैं। ट्रंप एक साथ कई मोर्चों पर एक्टिव हो चुके हैं। इजराइल ने सभी दुश्मन लड़ाका ग्रुप को फिर से फोड़ना शुरू कर दिया है। बम, बारूद और हथियारों का टकराव पहले से ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अब ट्रंप से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि रूस के नए हमलों पर वो ट्रंप के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने वायदा किया था कि रूस अब हमले बंद कर देगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। На час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики. ट्रंप के वादे पर यकीन कर यूक्रेन मारा जा रहा है। रूस ने जंगी ड्रोन से बम बरसाकर यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा रखा है। हड्डी गलाने वाली ठंड में यूक्रेन पर बरस रहे बारूद ने हाहाकार मचा दिया है। द क्यू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की बमबारी से क्यू में इतनी तबाही हुई कि आधा शहर खंडहर बन गया है। इस बीच पहली बार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने युद्ध में हार का डर बयां किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन युद्ध हारता है तो रूस उसे गुलाम बना लेगा, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो ऐसा होने नहीं देंगे। В Україні En Ukraine, загинуло officiellement sur le champ de bataille, на полі le бою nombre de militaires tués, qu'ils військових soient des militaires de carrière, रूस के हमलों में कीव के कंबाइंड हीट और बिजली बनाने वाली पावर प्लांट और हाई वोल्टेज सब स्टेशन जलकर पूरी तरह राख हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को इस तरह से तबाह कर दिया है कि कीव में अब बस कुछ घंटों की बिजली ही सप्लाई हो पा रही है। पुतिन के प्रचंड प्रहार से टहल रहे यूक्रेन ने आरोप लगा दिया कि उसके साथ धोखा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ट्रंप पूरी तरह पुतिन के शिकंजे में फंस चुके हैं। रूस ने झूठे वायदे से ट्रंप को फुसला लिया है। Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє, чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі? Вони брехали і перед цією війною, повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх. उधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने बताया कि अबू धाबी में चल रही बातचीत बेहद संवेदनशील मुद्दों पर अटकी हुई है। मार्क रूबियो के मुताबिक अबू धाबी से बुरी खबर यह है कि जो मुद्दे हैं उन पर दोनों देश समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। The bad news is that the items that remain are the most difficult ones. And meanwhile, the war continues. So all I can say in that regard is that we are investing at a very high level, a substantial amount of time and energy to this endeavor. We are going to continue to do everything we can to see. अमेरिका ने पुतिन को जितने ऑफर दिए हैं वो उन्हें मंजूर हैं, मगर ज़ेलेंस्की यूरोप के देशों की सलाह पर अपनी जमीन पुतिन को देने को तैयार नहीं। हालांकि इसी जिद ने यूक्रेन को तबाह कर डाला है। अब ज़ेलेंस्की का दुख यूरोपीय देशों से देखा नहीं जा रहा है। नेटो भी ट्रंप को पुतिन पर भरोसा न करने का सुझाव दे रहे हैं। मार्क रूटे ने कहा कि ट्रंप की शांति वार्ता की कोशिशें पुतिन कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरह उन्होंने शांति वार्ता के बीच बारूदी तांडव दिखाया है, उससे नेटो नए सिरे से रूस से निपटने का प्लान बना रहा है। President Trump and his team are determined to stop the bloodshed with the support of America's allies. And it is clear that Ukraine is committed. Direct talks are now underway, and this is important progress.
But Russia attacks, like those last night, do not signal seriousness about peace. रूस का अगला टारगेट यूरोप है। नेटो के सैन्य अड्डे हैं। पुतिन के मंसूबों से खौफ खा रहे यूरोपीय देशों ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ में भी पेरिस में बातचीत शुरू कर दी है। जब बातचीत चल रही है तब अचानक परमाणु युद्ध की टेंशन क्यों हाई हो गई है? क्या ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग कोई गुप्त वॉर प्लान पर काम कर रहे हैं? महाशक्तियों का सीक्रेट जानते हैं, लेकिन पहले चलिए गाजा, जहां पर इजराइल विस्फोटक स्टाइल में युद्ध शुरू कर चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी में हमास पर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा में इजराइल की सेना और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने संयुक्त हमला कर हमास की ऑपरेटिंग सेल के चीफ कमांडर मोहम्मद इस्सम हसन अल हबील को मार डाला है। इजराइल ने बताया कि अल हबील वही आतंकी था जिसने आईडीएफ की सर्विलांस सैनिक कॉर्पोरल नोआ मार्तियानो की जान ली थी। अल हबील 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के मास्टरमाइंड में से एक था। अल हबील के साथ इजराइल ने इस्लामिक जिहाद के अली रजियाना को भी ढेर कर दिया है। रजियाना उत्तरी गाजा ब्रिगेड में इस्लामिक जिहाद का चीफ कमांडर था। इजराइल अब तक लेबनान में हिजबुल्लाह को बेरहमी से कुचल रहा था। उसके साथ अब हमास पर फिर से हमला शुरू हो गया है, क्योंकि इजराइल तुर्की के दावों से भड़का हुआ है। एर्दोआन ने ऐलान किया कि वो ईरान अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक कर देंगे, जबकि ईरान ने तुर्की को अमेरिका के साथ होने वाली परमाणु डील से पहले ही बेइज्जत करके बाहर कर दिया है। बावजूद इसके तुर्की खुद को खलीफा साबित करने पर तुला हुआ है, जबकि इजराइल इस फिराक में है कि अमेरिका और ईरान की एटमी डील ना हो पाए। अगर डील हो गई तो इजराइल उसे तोड़ने के 100 तरीके तलाश चुका है। नेतन्याहू का सबसे बड़ा फोकस ईरान पर है। वो हाथ आए सबसे अच्छे मौके को जाने नहीं देना चाह रहे। इजराइल की उम्मीद अरब सागर में मौजूद ट्रंप के जंगी बेड़ों पर लगी हुई है। जैसे ही अमेरिका ईरान पर एक्शन लेगा, इजराइल तुर्की को तोड़ना शुरू कर सकता है। नेतन्याहू का मिशन अंकारा ट्रंप के फैसले पर टिका है। हालांकि परमाणु हथियारों को लेकर अब सारी बंदिशें टूट चुकी है। अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल करने वाला समझौता 5 फरवरी को खत्म हो गया है। इसके साथ ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती पर लगी रोक भी हट गई है। इससे दोनों एटमी महाशक्तियां यानी रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर हथियारों की होड़ शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। दोनों देशों के परमाणु हथियारों की रेस कई दूसरे मुल्कों की भी इस होड़ में शामिल होने की वजह बन गई है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी न्यू स्टार्ट को 2010 में रिन्यू किया गया था, लेकिन ना तो अब रूस और ना ही अमेरिका इसे आगे बढ़ाने को तैयार हैं। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका एटमी संधि को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। रूस ने 1 साल पहले ही इसका प्रस्ताव ट्रंप को भेजा था, लेकिन उन्होंने भाव तक नहीं दिया। Вот центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил. Владимир Путин подчеркнул, что в этой ситуации अमेरिका और रूस पर जब एटम बमों की सनक सवार हो गई है, तो क्या दूसरे देश इससे दूर रह पाएंगे? समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब परमाणु युद्ध की नौबत आएगी तो गेम चेंजर पुतिन ही होंगे, ये भी सच है, क्योंकि अभी वो एटमी पावर में सब पर भारी हैं। रूस के पास एटम बम का पहाड़ है। किस्म किस्म के परमाणु बमों से पुतिन की तीनों सेनाएं पूरी तरह से लैस हैं। मगर अब जब कोई रोक टोक नहीं होगी, जब कोई संधि नहीं रहेगी, तो क्या रूस को कोई टक्कर मिलने वाली है?
कौन कौन पुतिन के साथ परमाणु बाजी में भारी पड़ सकते हैं? क्या कोई है जो रूस को न्यूक्लियर चैलेंज दे सकता है? अब जरा इसे भी जान लेते हैं। रूस को सबसे बड़ी परमाणु चुनौती अमेरिका से मिलेगी, जिसके पास ताकत और साधन दोनों हैं। रूस को यूरोप से ब्रिटेन, फ्रांस टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार बनाने का ईंधन है। रूस के लिए जिन एटमी पावर से कोई खतरा नहीं, वो चीन और उत्तर कोरिया हैं। लेकिन पुतिन को चौंकाने वाला देश इजराइल हो सकता है, जिसने अपने परमाणु प्रोग्राम को इतना सीक्रेट रखा है कि किसी को इसका कुछ अंदाजा नहीं। परमाणु हथियारों का खतरा अब सिर्फ उन देशों के बीच नहीं जो युद्ध में उलझे हैं। एटमी युद्ध शुरू हुआ तो पूरी इंसानियत को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है।